हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP एडोब चैनल में आपका फिर से स्वागत, अभिनंदन। हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और सेकंड हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। आज थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे पढ़ना है ना। तो सबसे पहले इसमें हम शुरू करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, है ना, किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है। डिफाइंड एज द टेम्परेचर, मतलब वो वाला टेम्परेचर जिस पर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज, मतलब लिक्विड फेज के अंदर जो उसका वेपर प्रेशर जो रहता है वही का वही वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज, है ना। मतलब लिक्विड और सॉलिड, है ना, दोनों आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस सब्सटेंस के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जब दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, उस समय उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर रहता है वही टेम्परेचर हमारा कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? तो ये तो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम शुरू करते हैं हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट, मतलब जब हमारा प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है, तो देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से, है ना। एंड आल्सो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इसके साथ साथ में उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो इट इज़ नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। इसको हम प्लॉट के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट है, आपके सामने है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट की, है ना। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि जब ये लिक्विड फेज में होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, और जैसे जैसे हम इसको सॉलिड फेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसका हम टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो ज़्यादा है सॉल्यूशन से, तो जैसे जैसे सॉल्वेंट का वेपर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, तो इस सॉल्वेंट का जो लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है वही का वही वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज में भी प्राप्त हो रहा है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर दोनों का वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या है, लगभग इक्वल प्राप्त होती है। तो ये हमारा जो टेम्परेचर प्राप्त होता है वो हमारा हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट, है ना, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर प्राप्त होगा वो, है ना। फिर उसके अंदर जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना, कम हो जाता है। तो उस सॉल्यूशन के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर की वैल्यू सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर की वैल्यू के इक्वल करने के लिए, है ना, हमें इसको और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, और ज़्यादा इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट, इस वाले टेम्परेचर की वैल्यू के ऊपर दोनों का जो फेज का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल प्राप्त होता है सॉल्यूशन का, है ना।
तो ये जो टेम्परेचर प्राप्त होगा वो हमारा सॉल्यूशन का क्या प्राप्त होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम प्राप्त हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस जो प्राप्त हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, डेल टी एफ, है ना, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। तो लेट T0F, है ना, T0F ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब T0F क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, एंड TF बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। TF हमारा क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डेल TF इज इक्वल, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो T0F माइनस TF, है ना। तो ये हमारा प्राप्त हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो डिप्रेशन हुआ, है ना, प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर। क्लियर। यस, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality of the solution। जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की जो मोललिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। मतलब प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया और जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन की मोललिटी, है ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो डेल TF इज प्रोपोर्शनल टू M, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो डेल TF इज इक्वल KFM। अब यहाँ पे KF क्या है, कांस्टेंट, है ना। तो इस KF के क्या क्या नाम है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो हियर KF इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। पहला नाम तो इसका है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, सेकंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और थर्ड इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इन तीनों नामों से जाना जाता है केफ को, है ना। तो ये केफ के तीनों नाम है ना। इस केफ की यूनिट क्या होगी, केफ की यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखिए, ये KF है ना, KF इज इक्वल क्या हो जाएगा, TF अपॉन M। तो क्या TF क्या है, टेम्परेचर केल्विन, और ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, है ना। तो उसका ऑपोजिट, क्योंकि ये नीचे डाउन में है, तो ये हो जाएगा केल्विन kg मोल -1, ये हो जाएगी इसकी यूनिट, है ना। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे M क्या है, मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसका फॉर्मूला हमें पहले से पता है, M इज इक्वल W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। W2 कौन है, सॉल्यूट का मास, M2 कौन है, सॉल्यूट का मोलर मास, W1 कौन है, हमारा है सॉल्वेंट का मास, है ना। तो इस M की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, तो डेल TF इज इक्वल KF, और M की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने W2 इंटू 1000 अपॉन M2 अपॉन W1, है ना। अब M2 को यहाँ ले आते हैं, तो और इस TF को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, M2 इज इक्वल KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू W1। ये जो फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है M2 का, है ना, M2 मतलब कौन, जो सॉल्यूट हमने डिजोल्व किया है सॉल्वेंट के अंदर, है ना, उसका मोलर मास को हम इस इक्वेशन से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। आगे आपको ये दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, एक फॉर्मूला KF का है और एक फॉर्मूला KB का है ना।
KF और KB की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो KF सबसे पहले लेते हैं KF इज इक्वल R क्या है? कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, इनटू M1 कौन है? सॉल्वेंट का मोलर मास है ना, इनटू TF कौन है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर है ना, यस, अपॉन 1000 इनटू डेल फ्यूजन H है ना, H मतलब एंथैल्पी, कौन सी एंथैल्पी? फ्यूजन है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्लियर। तो इसकी सहायता से हम KF की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार KB की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो R क्या है? गैस कांस्टेंट, M1 वही हमारा सॉल्वेंट का मोलर मास, इनटू TB मतलब सॉल्यूशन का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है ना, का स्क्वायर है ना, अपॉन 1000 इनटू डेल वेपराइजेशन H है ना, मतलब एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है, कौन सी एंथैल्पी? वेपराइजेशन की एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो यहाँ रखनी है। तो इसकी सहायता से, इन दोनों फार्मूलों की सहायता से हम KF और KB की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपकी बुक के अंदर दो एग्जाम्पल है, 1.9 एंड 1.10, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, और इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताना है ना। तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो के अंदर हमारी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिटेल से पढ़ा है ना। इसमें यदि कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।